गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जलकर भूनकर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। यह जो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरों की वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन मात्र हैं। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए, पर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए होते हैं। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है। या इस प्रकार शैया तंद्रा के विघात के लिए, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे आदमियों के दुख कारण के ही साधन हैं। वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुखों के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा? जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तुएं माने, जो कि वेदना को दूर करने के लिए उपाय है, यही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्राचीन होती हैं वही दुख कारक भी बन जाती हैं। गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुख कारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अपयश सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और न ही कोई आदमी नित्य दुखी। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूं तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूं, क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न ही दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती हैं। क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करना पड़ता है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। लो जी, आ लगी नींद। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।